पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी पाकिस्तान पर जमकर बरसे। कहा, पाकिस्तान ने आतंकवाद को अपना उद्योग बना लिया है। ऑपरेशन सिंदूर, जिसे पूरे देश को आज गर्व है। जिस तरह से पहलगाम में आतंकी घटना में 26 निहत्थे पर्यटकों को आतंकवादियों ने शहीद कर दिया था, उसी को लेकर पूरे देश में आक्रोश था। उसी को लेकर देश की सेना ने देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमले किए, उसमें काफ़ी लोगों की जान गई। इस ऑपरेशन सिंदूर से पूरे देश में जश्न का माहौल है और लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी आज पाकिस्तान पर जमकर बरसे। कहा, आतंकवाद और आतंकवाद के आकाओं का सफाया होना चाहिए और इस आतंकवाद की फैक्ट्री और टेरिटरी के टुकड़े टुकड़े होना मानवता के हित में ज़रूरी है। वहीं नकवी ने कहा, पाकिस्तान ने आतंकवाद को एक उद्योग बना लिया है और आतंकवादियों को, दरिंदों को राष्ट्रीय पशु बना लिया है। और जिन बहनों का, बच्चियों का आतंकवादियों ने सुहाग उजाड़ा था, तो उनके भाई नरेंद्र मोदी ने उन आतंकियों की सल्तनत को उजाड़ दिया है। सिंदूर को जो आविष्कार करने वालों को कहा, तो इस हमले को लेकर कहा, जो इसको क्या कहेंगे? देखिए, मैं मानता हूँ कि आज पूरा देश, और न केवल पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया में जो देश भी और जो भी लोग आतंकवाद की इस जुल्म और जुर्म से प्रभावित हैं, वो सब लोग इस बात को चाहते हैं कि जो ये धर्म युद्ध शुरू हुआ है, ये जो है इसका निर्णायक जो है अंत होना चाहिए। और उन आतंकवादियों के आकाओं का जो है, और जिन्होंने जिस तरह से जो है इन आतंकवादियों को पाला पोसा है, इनको जो है वो संरक्षण दिया है, संवर्धन किया है उनका, उसका सफाया होना चाहिए। और इस आतंकवाद की फैक्ट्री और टेरिटरी के टुकड़े टुकड़े होना मानवता के हित में है। मुझे क्या लग रहा है कि इनको अपना आत्मचिंतन करने के बजाय अपने आंगन में जो आटे की आफत है उसकी चिंता करने के बजाय जो है वो इस कंगाली में जो है वो आतंकवाद का मवाली बन करके जो है वो आप आतंकवादियों के जो है वो सरगना बनने की कोशिश करें, तो ये किसी भी जो है वो देश, कोई भी दुनिया का देश जो है इसे स्वीकार नहीं करेगा। और आपके देश में दिक्कत क्या है कि आतंकवाद को जो है वो आपने एक राष्ट्रीय उद्योग बना दिया है और आतंकवादी दरिंदों को जो है वो राष्ट्रीय पशु बना लिया है, जिनका संरक्षण करना, जिनको जो है सुरक्षा करना आपने जो है वो राष्ट्रीय कर्तव्य अपना समझ लिया है। तो इस तरह की जो आतंक की टेरिटरी है, उसके टुकड़े टुकड़े होना जो है वो पूरी दुनिया के हित में है। तो हम लोग बस क्या कहें? देखिए, पूरा देश एक स्वर से कह रहा था कि गांडी उठाओ है अर्जुन, धर्म युद्ध की घोष करो। और जिन दहशतगर्दों ने, जिन दरिंदों ने बहनों का सुहाग उजाड़ा है, आज उनकी सल्तनत उजड़ रही है, उनका साम्राज्य जल रहा है। और जो आतंकवाद और आतंकवाद के आका हैं, उनको जो दंड मिल रहा है, वो उस दंड से उनकी जो दहशत है वो साफ दिखाई पड़ रही है। आज जो है वो पाकिस्तान आतंकवाद की एक ऐसी फैक्ट्री बन गया है, एक ऐसी टेरिटरी बन गया है जिसके टुकड़े टुकड़े होना मानवता के हित में भी है और किसी भी मुल्क के हित में है। क्योंकि जो आज आतंकवाद है वो केवल मेरे मुल्क की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता की प्रॉब्लम है। और जो लोग आतंकवाद को की उपज को जो है वो अपना राष्ट्रीय उद्योग बनाकर बैठे हुए थे, आज उस देश में क्या है, उस आतंक के आंगन में जो है वो आटे की आफत दिखाई पड़ रही है। और इस कंगाली में भी पाकिस्तान अगर आतंकवाद का मवाली बना हुआ है, तो वो इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि आतंकवादियों को, जिन आतंकवादियों को तुमने पाला पोसा, जिन आतंकवादियों को तुमने संरक्षण किया, जिन आतंकवादियों का तुमने संवर्धन किया, आज वो पूरे विश्व की शांति के लिए, पूरी मानवता के लिए और तमाम मुल्कों के लिए चुनौती बने हुए हैं। इसलिए जो आतंकवादियों के जुल्म जुर्म को ज़मींदोज़ करना मानवता का भी कर्तव्य है और एक धर्म युद्ध है। और मैं मानता हूं कि इस जो बहनों का और बच्चियों का सुहाग उजाड़ा है, उनको जो है उनका भाई नरेंद्र मोदी जो है उनकी सल्तनत को उजाड़ रहा है। तो उसके लिए वो चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है वो ख़त्म हो। देखिए, भारत की नीति तो एक है, भारत की नीति साफ है कि तुम छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही कहा था कि तुम अगर छेड़ोगे तो तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। अब आप बार बार अगर छेड़ने की हिमाकत कर रहे हैं, आप बार बार छेड़ने की जो है वो दुष्टता कर रहे हैं जो है वो, तो फिर आपको ये उसका जो है वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार होना होगा। दूसरी चीज़ ये कि एक चीज़ सबको समझना होगा कि आज जो है वो भारत जो है वो बहुत बदला हुआ भारत है।
ये नया भारत है और वो भारत है जो अगर आप जो है वो इस तरह के जुल्म और जुर्म की जल्लादी जमींदारी करोगे तो वो जमींदोज करेगा उसको।